ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होती है? तो कार्बनिक रिएक्शन जो भी होंगी वो उनमें ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड क्या होते हैं, बनते हैं। हम जानते हैं कि कार्बन के पास वैलेंस तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। और कार्बन किसी को 4 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो एक बीच वाली अवस्था बनती है कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे परमाणु के साथ साझा करे। और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, जब भी कोई एटम किसी भी दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन साझा करता है तो उस समय जो बॉन्ड बनता है उसको कौन सा बॉन्ड कहते हैं, सहसंयोजी बॉन्ड, यानी कि कोवलेंट। तो हम जानते हैं कि कार्बन के पास कौन से बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। कौन से बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड जब एक कार्बन का किसी दूसरे समूह से बना हुआ है, अब इसको नया उत्पाद बनाना है, तो ये जो पुराना कोवलेंट बॉन्ड है ये टूटेगा और नए कोवलेंट बॉन्ड क्या होंगे, बनेंगे। पुराना कोवलेंट बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा और नए कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। तो हम जानते हैं ये दोनों क्या है, ओल्ड बॉन्ड। क्या है, पुराने बंध। अब जब तक ये पुराने बंध नहीं टूटेंगे तब तक ए का सी के साथ और पी का डी के साथ बॉन्ड नहीं बनेगा। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड बनते हैं। अब अगर हम इस रिएक्शन में देखें तो ये जो बॉन्ड बनेंगे ये क्या कहलाएंगे, आपके न्यू बॉन्ड। ठीक है, इधर की साइड जो लिखा रहता है हम जानते हैं रिएक्टेंट होता है। क्या होते हैं, रिएक्टेंट, उत्पाद और अभिकारक। तो ये क्या है, अभिकारक। और इधर की साइड जो होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, यानी कि उत्पाद। ठीक है, अगर इसके अंदर हम बात करें तो कार्बनिक रिएक्शनों में एक और चीज आती है जिसका नाम होता है सबस्ट्रेट। क्या नाम होता है, सबस्ट्रेट। और एक नाम होता है रिएजेंट, यानी कि अभिकर्मक। ठीक है, सबस्ट्रेट को क्या बोलते हैं, क्रियाधार। क्या बोलते हैं, क्रियाधार। ठीक है, अभिकर्मक और क्रियाधार में क्या अंतर है, ये दोनों ही तो रहेंगे लेफ्ट साइड। कहां की साइड, अभिकारक की साइड। पर अंतर क्या होगा कि सबस्ट्रेट का मतलब जिसमें कार्बन होगा, जिसमें क्या होगा, कार्बन। ऐसा अभिकारक जिसके अंदर क्या होगा, कार्बन होगा। और रिएजेंट वो अभिकारक होगा जिसकी एक्टिविटी, जिसकी सक्रियता ज्यादा हो। मतलब अभिकारकों में जो भाग ले रहे हैं, कार्बन कंटेनिंग वाले, कार्बन को धारण करने वाले समूह क्या कहलाएंगे, आपके क्रियाधार या सबस्ट्रेट। और वो अभिकारक जिनकी एक्टिविटी, जिनकी सक्रियता ज्यादा है वो क्या कहलाएंगे, आपके रिएजेंट, यानी कि अभिकारक। क्या कहलाएंगे, रिएजेंट यानी कि अभिकारक। दूसरी डेफिनेशन क्या है कि रिएजेंट वो होता है जो किसी पर आक्रमण करता है ना, आक्रमणकारी होता है। रिएजेंट क्या होता है, आक्रमण। किसी अब सक्रिय है तो लड़ेगा ही लड़ेगा, जिसके पास ऊर्जा ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, तो वो अपनी एनर्जी को दूसरे वाले पे दिखाएगा ही दिखाएगा। तो ये क्या करते हैं, अटैकिंग होते हैं। कैसे होते हैं, अटैकिंग। और इन पर, सबस्ट्रेट पर क्या होता है, अटैक होता है। इन पर क्या होता है, आक्रमण होता है। ठीक है, तो दो बेसिक ये है कि ऑर्गेनिक जो रिएक्शन होती है उनमें ओल्ड बॉन्ड टूटते हैं, न्यू बॉन्ड बनते हैं। अब इस रिएक्शन की स्टडी कि भैया इस रिएक्शन में रिएक्टेंट का किस समय पर कैसा था, कौन सा रिएजेंट आया, कौन सा प्रभाव लगा और क्या उत्पाद बना, इस सारी चीजों का क्रमबद्ध सिस्टमैटिक स्टडी, अध्ययन आपका अभिक्रिया विधि कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिक्रिया विधि, यानी कि रिएक्शन मैकेनिज्म। तो रिएक्शन मैकेनिज्म का सीधा सीधा मतलब हो गया कि किसी भी अभिक्रिया का, किसी भी कार्बनिक अभिक्रिया का अभिकारक के बनने के समय, अभिकारक की उपस्थिति, उत्पाद के बनने के समय क्रियाकार जो अभिकर्मक है वो कौन सा है और आक्रमणकारी ने किस प्रभाव, मतलब आपका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो हम पढ़ेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक, रेजोनेंस, कौन सा प्रभाव लगा, इन सभी चीजों का क्रमबद्ध अध्ययन रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है, रिएक्शन मैकेनिज्म। और जब भी हम रिएक्शन मैकेनिज्म को पढ़ने की बात करते हैं तो रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने के लिए हमें क्या क्या समझना होता है, सबसे पहले समझना होता है बंध विचलन। क्या समझना होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म को सबसे पहले रिएक्शन मैकेनिज्म को सबसे
पहले किस बात को समझते हैं? बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड फिजन। बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड फिजन। अगर हम बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड फिजन की बात करें तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? बंध विदलन। क्या बोलते हैं? बंध विदलन। बॉन्ड क्लीवेज दो प्रकार का होता है। कौन सा? एक तो होता है होमोलेटिक और एक होता है हेटेरोलेटिक। समान और विसमान। ठीक है, अगर हम समान संबंध विदलन की बात करते हैं तो समान संबंध विदलन में दो व्यक्तियों ने पार्टनरशिप की या कोई व्यापार किया, तो एक व्यक्ति ने जितना पैसा लगाया और दूसरे व्यक्ति ने जितना पैसा लगाया, जब ये दोनों अलग अलग हुए तो पहले वाले ने जितना लगाया था उतना ले लिया, दूसरे वाले ने भी जितना लगाया था उतना ले लिया। मतलब दो समूह के बीच में जितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई थी, बॉन्ड टूटने के बाद उन्होंने अपने अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए? वापस कर दिए। क्या कर दिए? वापस कर दिए, है ना? तो जब ऐसा कुछ होता है तो हम इसे समान संबंध विदलन कहते हैं। क्या कहते हैं? समान। और समान संबंध विदलन के द्वारा मुक्त मूलक बनते हैं। क्या बनते हैं? मुक्त मूलक बनते हैं। फ्री रेडिकल। क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल। ठीक है, अगर हम विसमान संबंध विदलन की बात करें तो विसमान संबंध विदलन में क्या होता है? दो लोग जब व्यापार कर रहे हैं, दोनों ने कुछ कुछ पैसा लगाया है, लेकिन जब उन्होंने पार्टनरशिप तोड़ी, जब व्यापार को उन्होंने अलग अलग करना चाहा, तो एक व्यक्ति जो चालाक था वो बोलता है कि भैया मैंने मेहनत ज्यादा की, इसलिए मैं ज्यादा पैसा लूंगा। यानी कि दो परमाणुओं के बीच में जब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, बॉन्ड टूटने पर कोई एक परमाणु दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले जाए, दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करे? अपनी ओर ले जाए, तो इस प्रकार का बंध विदलन क्या कहलाता है? विसमान बंध विदलन। क्या कहलाता है? विसमान बंध विदलन। और जिस परमाणु की ओर बॉन्ड टूटता है वो परमाणु कैसा होता है? ऋण आवेशित। और जिस परमाणु की तरफ से बॉन्ड टूटता है वो कौन सा होता है? धन आवेशित। तो जब भी विसमान बंध विदलन होता है तो हमारा कार्ब केटायन कार्ब एनायन बनते हैं। क्या बनते हैं? कार्ब केटायन और कार्ब। अब देखो, जो समान संबंध विदलन था वो नॉन पोलर बॉन्ड में होता है। इसमें होता है अध्रुवीय बॉन्ड। कौन सा? अध्रुवीय। तो अध्रुवीय सहसंयोजी बंध वे होते हैं जब दो समान तत्व के बीच में, क्या बने? समान तत्व, तो उनके बीच में विद्युत ऋणता का अंतर क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? दो एक जैसे व्यक्तियों के बीच में रस्सी खींच रही है तो क्या कोई एक व्यक्ति जीत पाएगा? नहीं, दोनों बराबर ताकतवर हैं तो वो कोई नहीं जीतेगा, रस्सी बीच में रहेगी। जब दो समान परमाणु के बीच में इलेक्ट्रॉन साझा होते हैं तो किसी एक परमाणु की तरफ इलेक्ट्रॉन नहीं जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा कौन सा विदलन हो जाता है? समान। लेकिन जब विसमान की बात करते हैं तो ये कौन से वाले बॉन्ड में होगा? पोलर कोवलेंट बॉन्ड में। कौन से में? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ध्रुवीय सहसंयोजी बंध। ध्रुवीय सहसंयोजी बंध मतलब जिसमें ऑलरेडी प्लस माइनस का क्या बना होगा? कोर बना होगा, जिसके अंदर विद्युत ऋणता का क्या होगा? अंतर होगा। अगर इन दोनों में विद्युत ऋणता का अंतर नहीं होगा तो ये साझे किए हुए इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ कैसे चले जाएंगे? क्योंकि विद्युत ऋणता क्या होती है? विद्युत ऋणता होती है कि भैया एक परमाणु की ऐसी प्रवृत्ति जो साझा किए हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जिसकी प्रवृत्ति ज्यादा वो ज्यादा आकर्षित करेगा। तो ए और बी में यदि एक ही विद्युत ऋणता ज्यादा नहीं होती तो बॉन्ड एक ही तरफ नहीं टूट सकता। तो इसीलिए जो हेटेरोलिटिक विसमान विदलन होता है वो सदैव पोलर कोवलेंट बॉन्ड में होता है, ध्रुवीय सहसंयोजी बंध में। ठीक है, अब अगर ध्रुवीय सहसंयोजी बंध में हो रहा है तो एक क्वेश्चन और आता है, इन दोनों में ऊर्जा किसे ज्यादा लगती है? पोलर वाले में तोड़ने पर या नॉन पोलर? तो सदैव ध्यान रखना विसमान विदलन में ऊर्जा अधिक लगती है। इसमें विसमान विदलन में ऊर्जा अधिक लगती है क्योंकि इनमें अणुओं के बीच में क्या होता है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, द्विध्रुव आकर्षण। क्या होता है? द्विध्रुव आकर्षण। तो इनको अलग करना क्या है? मुश्किल।
इनको अलग करना क्या है, मुश्किल। ठीक है, तो इतनी सी बात कि दो प्रकार के बॉन्ड क्लीवेज होता है, एक होता है होमोलेटिक और एक होता है हेटेरोलेटिक। होमोलेटिक में दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन वापस लेते हैं और हेटेरोलेटिक में दोनों एक ही परमाणु पर चले जाते हैं। फिर दूसरा हमने पढ़ा था बॉन्ड क्लीवेज के बाद क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अटैकिंग रिएजेंट। आक्रमणकारी अभिकर्मक। आक्रमणकारी अभिकर्मक की मुख्यतः कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन से, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और फाइल्स का मतलब होता है लविंग। इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाला। हम किसी चीज को प्यार कब करते हैं, जो हमारे पास ना हो, जो हमारे पास ना हो। तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाला। तो इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाला मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब इलेक्ट्रॉन की कमी वाले सारे प्लस होंगे, ऑल पॉजिटिव चार्ज। क्या होंगे, ऑल पॉजिटिव चार्ज। सारे प्लस धन आवेशित, जितने भी धन आवेशित हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके इलेक्ट्रोफाइल। अब उदासीन अगर आ गया, कौन सा आ गया, उदासीन। उदासीन अगर आ गया तो उसको कैसे पहचानेंगे, तो हमने लिखवाया था पहचान कैसे लिखवाते हैं। उदासीन को कैसे पहचानना है, जब केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता जुड़े हुए परमाणु से कम हो तो वो वाला इलेक्ट्रोफाइल। कौन सा उदासीन इलेक्ट्रोफाइल होगा, जब केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता जुड़े हुए परमाणु से कम हो तब वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन की कमी वाले होते हैं, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करते हैं। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाले हैं मतलब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है, लुईस एसिड। क्या कहलाता है, लुईस अम्ल। क्या कहलाता है, लुईस अम्ल। तो सभी इलेक्ट्रोफाइल लुईस अम्ल की तरह कार्य करते हैं। सारे इलेक्ट्रोफाइल लुईस अम्ल की तरह कार्य करते हैं। अगर हम न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस और फाइल मतलब लविंग। तो ये किसको प्यार करेगा, नाभिक को। नाभिक में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तभी तो ये पॉजिटिव को अपनी ओर क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाला। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच यानी कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाला। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक है तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो जब किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इसका मतलब वो लुईस चार्ज। क्या है, लुईस चार्ज, लुईस बेस। तो ये लुईस बेस की तरह क्या करता है, कार्य करता है। इसकी तरह लुईस बेस की तरह कार्य करता है। अब अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये सबस्ट्रेट यानी कि क्रियाधार के कौन से वाले हिस्से पर अटैक करेंगे, क्योंकि इनका नाम है अटैकिंग रिएजेंट। तो इनको क्या करना है, अटैक करना। अब देखो हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी वाला। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी वाला। और न्यूक्लियोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं वो सारे के सारे क्या हैं, न्यूक्लियोफाइल। जिनके ऊपर ऋण आवेश है OH माइनस, RCOO माइनस, है ना, और जिनके ऊपर लोन पेयर है वो भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल। अब इन दोनों को अटैक करना है हमारे कार्बन पर। किस पर करना है, सबस्ट्रेट मतलब कार्बन कंटेनिंग समूह। अब इस पर इन दोनों को अटैक करना है। ये भाई साहब के पास इलेक्ट्रॉन क्या है, कम, और इन भाई साहब के पास इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा। अगर ये भाई साहब इस कार्बन के भाग पर अटैक करने वाले हैं या जुड़ने वाले हैं तो किस भाग पर जाएंगे, दो भाग में जाएंगे, एक वहां जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और एक वहां जहां इलेक्ट्रॉन कम है। तो जब इलेक्ट्रोफाइल को सबस्ट्रेट पर अटैक करना है या जुड़ना है तो कौन से वाले भाग पे जुड़ेगा, जहां इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा हो या जहां इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम। इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा, घनत्व ज्यादा या कम, ज्यादा, क्योंकि इन भाई साहब के पास पहले से इलेक्ट्रॉन क्या है,
जहां इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा हो। तो इस वाले क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा है, इसीलिए यहाँ कौन जुड़ेगा? इलेक्ट्रोफाइल। कौन जुड़ेगा? तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हो और वो क्रियाधार के उस भाग पर अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा हो। दोनों बात कंफ्यूज करने वाली है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी वाला अटैक कहां करेगा? जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? जिस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो क्रियाधार के किस भाग पर अटैक करेगा? जहां इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसको जाके इलेक्ट्रॉन देने, इसको जाके इलेक्ट्रॉन देने, इसलिए उस भाग पर अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन क्या हो? कम हो। जहां इलेक्ट्रॉन क्या हो? कम हो। और ये उस भाग पे अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन क्या हो? क्योंकि इन भाई साहब को इलेक्ट्रॉन लेने हैं, क्या करने हैं? लेने। तो ये हमारे थे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक। जब हम तीसरी बात करें, इसमें एक और होता है एम्फीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। क्या होता है? एम्फीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, उभयधर्मी न्यूक्लियोफाइल। तो उभयधर्मी न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है जिसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन देने वाले परमाणु, जिसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन देने वाले। अब तीसरा हमने पढ़ा था इंटरमीडिएट, बस ये लास्ट है। तीसरा हमने क्या पढ़ा था? इंटरमीडिएट। कौन सी इंटरमीडिएट रहती है? और चौथा हम जो कल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इफेक्ट। क्या पढ़ेंगे? ठीक है, तो इफेक्ट तो हम कल पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखो, इंटरमीडिएट मध्यवर्ती। तो हमारी तीन मध्यवर्ती बनती है। कौन कौन सी? एक रेडिकल, एक कार्बोकेटायन और एक कार्बोएनायन। ठीक है, जो रेडिकल है वो किससे बनता है? होमोलिटिक विधि। किससे बनता है? होमोलिटिक, समान विधि के द्वारा। किससे बनता है? जब कार्बन कार्बन के बीच में समान विदलन होगा तो मुक्त मूलक बनेंगे। क्या बनेंगे? मुक्त मूलक। मुक्त मूलक के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। 6 बंदी 2 आवंतित, 6 बंदी 1 आवंतित, 6 बंदी 1 आवंतित। संक्रमण की बात करें तो क्या होता है? sp2। इलेक्ट्रॉन कमी होगी या अधिकता होगी? इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या अधिकता होगी? इलेक्ट्रॉन की कमी। 7 कम है ना, आजकल पूरा करना है तो 8 होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि ये लुईस एसिड है। क्या है? लुईस एसिड। ठीक है, अगर हम कार्बोकेटायन की बात करें तो कार्बोकेटायन और कार्बोएनायन सदैव विसमान विदलन से बनते हैं। किससे बनते हैं? विसमान विदलन। अगर इसके संक्रमण की बात की जाए तो sp2 है, लुईस एसिड है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 में से 6 बंदी है, 1 आवंती। और जब एक आवंती इलेक्ट्रॉन है तो इसका नेचर होगा पैरामैग्नेटिक। क्या नेचर होगा? पैरामैग्नेटिक। अगर हम कार्बोकेटायन की बात करें तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है कि अधिकता? कमी है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन क्या है? डेफिशिएंट है। तो ये भी लुईस एसिड होगा, ये भी क्या होगा? लुईस एसिड। और लुईस एसिड अब ये चुंबकीय प्रतिचुंबकीय होगा कि अनुचुंबकीय? डायामैग्नेटिक होगा, यानी कि प्रतिचुंबकीय। डायामैग्नेटिक क्यों? क्योंकि 6 के 6 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? बंदी होंगे। 6 के 6 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? बंदी। संकरण क्या होगा? इंपॉर्टेंट है, sp2। संकरण क्या होगा? sp2। संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 के 6 बंदी होंगे, संकरण sp2 होगा। इलेक्ट्रॉन की कमी वाला है इसलिए लुईस अम्ल होगा। इलेक्ट्रॉन की कमी वाला है इसलिए इन दोनों में एक ही अंतर है, 7 इलेक्ट्रॉन और 6। फ्री रेडिकल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, संकरण sp2 होते हैं, संयोजी कोश के 6 बंदी होते हैं और 1 आवर्तित होता है। नेचर इसका पैरामैग्नेटिक होता है। इसमें क्या अंतर आता है? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 के 6 बंदित होते हैं, संकरण sp2 होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी वाला होता है, लुईस अम्ल होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह कार्य करता है, परंतु डायामैग्नेटिक होता है। क्या होता है? डायामैग्नेटिक। अगर हम कार्बोएनायन की बात करें तो कार्बोएनायन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 8। संकरण क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट। संकरण क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? और इलेक्ट्रॉन की अधिकता है मतलब लुईस 4 है। क्या होगा? लुईस 4। इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन को देने वाला, तो लुईस चार्ज की तरह कार्य करता है, नाविक स्नेही की तरह कार्य करता है। कल हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ठीक है, आज के लिए इतना। जो नहीं आए थे उनके लिए